को दोस्त का झटका, हिली कांग्रेस की नींव। रवनीत बिट्टू ने मोदी का पकड़ा हाथ, विपक्ष बर्बाद। इंडिया गठबंधन में अचानक आ गया बड़ा तूफान। जब उन्होंने ये कहा कि हम पंजाब के लिए ये चीजें करना चाहते हैं तो फिर क्यों ना हम जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। लोकसभा चुनाव से चंद दिन पहले राहुल गांधी के लिए बहुत बुरी खबर सामने आई है। राहुल गांधी के दोस्त और कांग्रेस के बड़े नेता ने ऐसा खेल किया, पूरा गठबंधन ही हिल गया। सोनिया गांधी और खड़गे तक तो सिर पकड़कर ही बैठ गए हैं। अब पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते रवनीत बिट्टू ने छोड़ी कांग्रेस। विनोद तावड़े की अध्यक्षता में रवनीत बिट्टू ने बीजेपी में शामिल हुए। रवनीत बिट्टू लुधियाना से वर्तमान में सांसद हैं। रवनीत बिट्टू को राहुल गांधी का दोस्त और बहुत करीबी माना जाता है। रवनीत बिट्टू के बीजेपी में शामिल होने का कांग्रेसियों को दर्द तब और बढ़ गया जब उन्होंने खुले मंच पर पीएम मोदी की जमकर तारीफ की, उनकी नीतियों से खुशी जताई और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी पर खुलकर वार किया। मैंने जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर साहब से, जहां हमारे होम मिनिस्टर साहब से जब भी कोई पंजाब के लिए बात की है तो उन्होंने उसे हमेशा हाँ पक्की, हमेशा उसे पॉजिटिव तरीके से लिया है और आगे भी मेरी ऐसा हमेशा उनसे बातचीत होती रही है। भाई पंजाब आगे कैसे लेके जाना है। हर थोड़ी है पंजाबी कोई गोलियां खाता रहेगा या पंजाबी डंडे खाता रहेगा। वो चीज़ें हम सामने आके उसे पंजाबी को सेव करेंगे, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं। देश ले रहा है तो पंजाब को क्यों ना मिले। सिर्फ एक काम ये है, अभी कोई नुमाइंदे एक बने थे, एक नुमाइंदा बना था वहाँ से गुरदासपुर से जहाँ और से, वो नहीं पार्टिसिपेट कर सके, जिससे वजह से नुकसान हुआ है। तो अब अच्छी तरह हम बीजेपी के वहाँ से एमपी जीत के आएंगे और पंजाब का बनता हुआ, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, देश को रक्षा करने वाली वो स्टेट है, तो उसका हक है जो वो यहाँ से लेके जाएंगे। इसीलिए ये फैसला, बहुत चिर से मेरी बातचीत उनसे हो रही थी और जब उन्होंने ये कहा भी हम पंजाब के लिए ये चीज़ें करना चाहते हैं, ये काम करना चाहते हैं, तो फिर क्यों ना हम जाएं। ये पहली बार नहीं है कि रवनीत बिट्टू ने खुलकर पीएम मोदी की नीतियों को सराहा हो। वो समय समय पर यही मांग उठाते रहे हैं, जैसे और राज्य प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं वैसे पंजाब भी आगे बढ़े। राज्य सरकार तो ध्यान नहीं दे रही। इसी गुस्से में उन्होंने पीएम मोदी का हाथ पकड़ा है, जो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। वैसे भी रवनीत बिट्टू राजनीति के एक बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। पंजाब में तो कांग्रेस के हाथ को उन्होंने ही मजबूत करने का काम किया था, लेकिन अब वो कांग्रेस की जड़ें हिलाकर बीजेपी में चले गए हैं। कैसे लुधियाना सीट पर कांग्रेस की नैया डूबी। ये कांग्रेस के लिए इतना बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि रवनीत 3 बार के सांसद हैं। लुधियाना सीट से वो मोदी लहर में भी प्रचंड जीत हासिल कर चुके हैं। 2014 और 2019 के चुनाव दोनों में बड़े अंतर से जीत हासिल की। 2011 में कुछ वक्त के लिए रवनीत लोकसभा में कांग्रेस के नेता भी चुने गए थे। अब इतना बड़ा नेता बीजेपी के लिए बैटिंग करने जा रहा है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस का मिट्टी में मिलना तय है। बीजेपी के लिए क्यों जरूरी है रवनीत बिट्टू। बीजेपी के लिए रवनीत बिट्टू इसलिए जरूरी हैं क्योंकि लुधियाना में अभी तक पार्टी का प्रदर्शन बिल्कुल ही निराशाजनक रहा है। हालात ऐसे हैं कि पार्टी टॉप 3 में भी जगह नहीं बना पाती है। 2014 में जब बीजेपी का अकाली के साथ गठबंधन था तब भी पार्टी तीसरे नंबर पर रही। तो ये आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि लुधियाना में बीजेपी के पास ना तो ऐसा कोई चेहरा था और ना ही कोई इतना सॉलिड समीकरण कि वो इस सीट पर खेल कर सकती है। लेकिन अब लुधियाना में असल खेल करने वाले रवनीत बिट्टू का बीजेपी में आना काफी कुछ बदल सकता है। जनता को कांग्रेस से ज्यादा उनके चेहरे पर भरोसा है। ऐसे में बीजेपी भी उसी लोकप्रियता के जरिए इस सीट पर कुछ बड़ा करिश्मा कर सकती है। वैसे भी बीजेपी कोशिश में है कि विपक्ष के जितने भी बागी नेता हैं उन्हें बीजेपी में शामिल करवाकर मैदान में उतारा जाए। खैर, खेल शुरू भी हो गया है। अभी हाल ही में हिमाचल में कांग्रेस के 6 बागी नेता बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी ने उन्हें तुरंत मैदान में उतार दिया, टिकट दे दिया, तो जिससे लगातार इंडिया गठबंधन की नैया डूबती नजर आ रही है। अब हिमाचल क्या
पंजाब में भी इंडिया गठबंधन हिल गया है, राहुल को बहुत बड़ा झटका अब लगा है। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जा सकते हैं, मगर मुझे इस बात का मैं आपको बताऊं, हमें 1 मिनट भी अफसोस नहीं हुआ इसके जाने का। कुछ लोगों के जाने का हमें पहले अफसोस हुआ, मगर इनके जाने का नहीं हुआ। इससे तो हमें बहुत, मैं समझता हूँ, शांति आई। इनके जाने से शांति आई है। लोग पहले ही समझते थे कि इसको कैसे इसको जवाब दे दिया जाए, तो हमें तो ये मौका भी नहीं मिला। खुद ही भागकर छोड़ गया, बहुत अच्छा हो गया, चला गया, बहुत अच्छा। He is not here. Please, this is our work. Now, and being sitting a member of parliament, I'm helpless. But now I have the opportunity to give that ticket to some new people. And to see, आपने देखेंगे कि एक नया इनकलाब लुधियाना के अंदर होगा। ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, कोई बड़ी बात नहीं है बिट्टू का जाना। जो बोल रहे हैं कि और भी जाना चाह रहे हैं बीजेपी में, और भी लाइन में। So that's very good, to be very honest. जिनको जाना है, it's an open platform यार, anybody can go. I can't stop anybody going. मैं किसी को रोक नहीं सकता हूं, लेकिन पंजाब के लोग या पंजाब दे लोग माफ नहीं कर दे ਜਿਹੜੇ लोग औखे समय। This is the difficult time. पंजाबी क्यों जाने जाता है? पंजाबी इस करके जाने जाता है, इस तरह तो सरहद ते ਜਿਹੜਾ फौजी लड़ रहा होएगा, इफ यू फील कि पाकिस्तान दे लोग 50 लोग आ गए तो एक सिंगल रह गया, वो छड़ के अपनी बंदूक लेके छड़ के आ जाएगा। पर याद ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਈਟ ਪਗੜੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀ ਫੀਲ ਦੈਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇਗੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲकुल उलट हो जाए कि बिट्टू चुनाव हार जाए लुधियाना तो। लेकिन सरदार बेअंत सिंह का जिहड़ा नाम सीगा, जिहड़ा फकर दे नाल बिट्टू जी लैंदे सी, अज वो किते ना किते गल ढिली पै जानी है। लोग आखणगे क्योंकि सरदार बेअंत सिंह दी वो चिट्टी पग कांग्रेस पार्टी बेअंत सिंह जी दे नाम नाल जानी जांदी सी, बेअंत सिंह कांग्रेस पार्टी दे नाम नाल जाने जांदे सी। एक वो मरहूम साडा मुख मंत्री, असीं सारे उन्हां नूं सिजदा करदे हैं। लेकिन जिस प्रकार बिट्टू जी इस मूवमेंट ते छड़ के गए हैं, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਖੜੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੇਮ ਫੈਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ, ਦੈਟ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਕਵਲ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਹ ਭੀੜ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੇਵਲ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਵਰਗੀਆ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਸਤੰਭ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨਾਮ ਲਈ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ।